आप और मैं भी अगर दुख और तकलीफ में अगर हमारा जीवन आता है तो हमें भी जो है उसी टाइम पे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी मदद करो, इस मुसीबत से जो है मुझे बाहर निकालो। तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है और हमें वहाँ से बाहर निकालता है। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बहुत साल तक तो हम विश्वास में बन नहीं पाते हैं, थोड़े ही दिन के विश्वासी बन के रह जाते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर कहता है कि इस वचन के द्वारा मेरे बच्चे, जितने लोग भी वचन सुने, सारे के सारे 100 गुना फल लेके आए। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक बार सोच के देखिए, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे तो परमेश्वर हमारी सारी कमी घटियों को पूरा करता था। वो हमारे लिए लड़ता था, हमें जीत दिलाता था, हमें आगे लेके चलता था। हम जहाँ कहीं चढ़ नहीं सकते थे वहाँ परमेश्वर हमें चढ़ाता था। लेकिन आज जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है, इंसानों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो आज मेरे जीवन में सारी चीज़ें जो है हारी हुई हैं। कोई भी चीज़ सफल नहीं होती है, कोई भी काम सफल नहीं होता है, सारा काम जो है ठप ठप गिर गया है नीचे। क्या आपका विश्वास जब अच्छा था तो आपने आशीष पाई थी, लेकिन जब आपका विश्वास कमज़ोर हो गया है तो आपके जीवन में आशीष नहीं है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आसा राजा को एक बार याद करो। आसा राजा 35 साल तक उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। 35 साल तक परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और उसे शांति बना के रखी उसके राज्य में। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर जो है शांति बना के रखना चाहता है। आपको और मुझे भी परमेश्वर जो है विजय देना चाहता है। बस करना क्या है, हमें हर एक टाइम पे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपने परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। तो परमेश्वर हमारे साथ मिलके सामर्थ्य के काम करेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? आप कैसा जी रहे हो? कैसा प्रार्थना कर रहे हो? हे भाई और बहनों, दुख और तकलीफ हमारे जीवन में जो है, ये दुख और तकलीफ हमारे जीवन में एक विश्वासी के जीवन में इसलिए आती है ताकि उसकी परीक्षा हो सके। जब उसकी परीक्षा होगी तो वो पास होता है या फेल होता है। इसलिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो है दुख और तकलीफ भेजता है। हे भाई और बहनों, एक स्टूडेंट जब पूरा साल जो है वो पढ़ता है, पढ़ाई करता है और साल के अंत में उसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ाई करेगा तो वो पास हो जाता है। अगर वो अच्छी तरह से पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो वो एग्ज़ाम में भी फेल हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम विश्वास में मंडली में आ जाते हैं, नया जन्म पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, जब मंडली में आते हैं तो हम एक विश्वासी बन जाते हैं, एक स्टूडेंट बन जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन परीक्षा होती है तो वही परीक्षा में हमें जीत दिलाती है हमारा विश्वास। अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम उसमें भी फेल हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, ये दुख और तकलीफ़ें जो है हमारे जीवन में एक परीक्षा के समान है। हमें इसे पार करना है, इससे हारना नहीं है, शैतान को नहीं जिताना है, हमें अपने प्रभु को जिताना है। हे भाई और बहनों, आसा राजा का जीवन जो था आरंभ में बहुत ही अच्छा था। 35 साल तक वो विश्वास में बना रहा, लेकिन 35 साल के बाद में उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। उसने परमेश्वर के भवन में जो सोना चांदी के वस्तु थे सब ही उसने लेके किसी इंसान के हाथों में दे दिए ताकि उसकी मदद कर सके। हे भाई और बहनों, क्या आपने भी ऐसा ही किया है? आपने भी परमेश्वर को छोड़ के किसी और इंसान के ऊपर भरोसा किया है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है।
वचन कहता है कि जब एक धर्मी परमेश्वर को ढूंढता है तो परमेश्वर भी उस धर्मी को ढूंढता है और उस धर्मी के साथ मिलके वो सामर्थ्य के काम करता है। परमेश्वर तब तक उसके साथ सामर्थ्य के काम करता है जब तक वो धर्मी उसके साथ विश्वास में बना रहता है। अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई नहीं गिरा सकता। अगर हमारे अंदर विश्वास ही नहीं रहेगा तो हम हार जाएंगे। हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे हारे, प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे जीतें, हमेशा जीतें, हमेशा आगे बढ़े। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।